हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लैनहो एकेडमी के डीन और सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो लिंगयुन मार्शल हाउस का स्वागत करते हैं। वहाँ का जो डीन है वो एक लेडी बॉय है जो कि अपने 5 डिसाइपल्स के साथ इस लैनहो मैंशन में मार्शल आर्ट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन के लिए आया है और सभी कंपटीशन के लिए तैयार है। लेकिन जो लिंगयुन मार्शल हाउस का डीन है वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। वो समझता है कि उसके ही डिसाइपल्स काफी ज्यादा पावरफुल है और वही जीतेंगे। और यहाँ लैनहो मैंशन एकेडमी के डिसाइपल्स को वो पावरफुल ना समझते हुए उनकी बेइज्जती भी करता है। अब उन 5 डिसाइपल्स में से एक कांग नाम का डिसाइपल है जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और अपने पावर्स का कुछ ज्यादा ही बखान करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ हमें फुजिन को दिखाया जाता है जो इस कांग को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसे धमकी देती है और उसे कहती है कि वो उसका घमंड तोड़ डालेगी इस कंपटीशन में और उसे इतना पीटेगी कि आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर के तो वो कांग आग बबूला हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, यहाँ जो टीन होती है वो इन दोनों एकेडमी के डिसाइपल्स को चुप करवाती है, ये कहते हुए कि अब और भी ज्यादा बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जब सभी लोग अब फाइट करने के लिए इतना ज्यादा मोटिवेटेड है तो कौन कितना पावरफुल है इसे स्टेज पे ही देखा जाएगा। आगे वो उस लेडी बॉय डीन लिन से कहती है कि हमें देर हो रही है तो जल्द से जल्द अब बिना किसी डिले किए हमें कंपटीशन शुरू करना चाहिए। अब आगे सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और डीन जो होती हैं वो ऑफिशियली वो उस कंपटीशन के शुरू होने की अनाउंसमेंट करती हैं। सबसे पहले वो उस लिंगयुन मार्शल आर्ट्स के डीन को यहाँ पे आने के लिए उनका वेलकम करती हैं और अब आगे वो उस कंपटीशन के गेम्स के बारे में बताने लगती हैं। ये टोटल इस मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज के कंपटीशन में 5 गेम्स कराई जाएंगी और विनर वही होगा जो इन 5 गेम्स में 3 गेम्स जीतेगा। सबसे पहले वो फर्स्ट गेम के बारे में बताती है जो एक प्री सेल गेम है। इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले डिसाइपल्स को एक खूंखार बीस्ट को कंट्रोल करना होगा। अब लैनहो मैंशन एकेडमी की तरफ से जो सुतियांग की सिस्टर लीना होती है वो बीस्ट कंट्रोल करने के लिए जा रही होती है। यहाँ पे सुतियांग उसे मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि आप जरूर जीतेंगी, क्योंकि अभी भी उसकी सिस्टर लीना को ये डर सता रहा होता है कि वो इस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी जो सुतियांग ने उसे जो ब्रेसलेट दिया था इसके बलबूते पे वो हिम्मत जताती है और आगे स्टेज पे पहुंचती है। अब स्टेज पे जाते हुए यहाँ पे लीना और जो चाओजिन होता है वो एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं, जिसपे सुतियांग को यहाँ पे शक हो जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। अब आगे वो दोनों साइड्स के डिसाइपल जो होते हैं वो स्टेज पे पहुंचते हैं। लिंगयुन मार्शल एकेडमी का एक डिसाइपल ची होता है, यहाँ पे लीना से कह रहा होता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन के मात्र 4 स्टार लेवल पे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इस बीस्ट कंट्रोलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। जिसपे लीना इसे एक बहुत ही अच्छा जवाब देती है कि मैं यहाँ कंपटीशन के लिए आई हूँ, तुमसे बहसबाजी करने के लिए नहीं। इस गेम में कौन जीतेगा ये तुम्हें थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। जिससे वो चीज जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि इस तरह के वॉरक्राफ्ट में तुम जैसे लो लेवल के कल्टीवेटर का डेड सोल बनना तो बड़ी आम सी बात है। आगे जो डीन है वो दूसरे एकेडमी के डीन से कहती है कि यहाँ पे एक बीस्ट को बुलाया जाए और जब तक ये दोनों में से कोई एक इसे टेम नहीं कर देता इसे केज में ही रखा जाएगा, आगे इन दोनों की सेफ्टी बनी रहे। जिसपे वो लेडी बॉय वाला डीन उसे कहता है फिर इस कंपटीशन को शुरुआत करते हैं, लेकिन किस लेवल के बीस्ट से इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे वो 5 या 6 लेवल के बीस्ट के बारे में यहाँ ऑप्शन देता है, जिसपे डीन कहती है कि 7 लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट को बुलाया जाए। अब ये सुनते ही वो दूसरा डीन एकदम सरप्राइज रह जाता है कि क्या ये लड़की वाकई में 7 लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगी। जिसमें डीन उसे बताती है कि कल्टीवेशन के लेवल उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए वो 7 लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं तो उसकी कल्टीवेशन लेवल पे डिपेंड नहीं करता। आगे वो डीन उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपने डिसाइपल पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं इसे नीचे लेवल का मॉन्स्टर से ये वॉरक्राफ्ट शुरू करवा सकती हूँ। जिसपे वो डिसाइपल जीवन से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी भी लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे वो लेडी बॉयलर डीन जो होता है वो मान जाता है, लेकिन कंपटीशन के शुरू होने से पहले वो ये चेक करना चाहता था कि इन 2 डिसाइपल्स में से किसी ने कोई ट्रेजर्स तो अपने साथ बॉडी में नहीं लाया है ताकि उसका यूज करके उन बीस्ट को कंट्रोल कर पाए। आगे इस चीज को चेक करने के लिए वो एक बैच के जरिए लीना की पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। यहाँ लीना पूरी तरीके से डर जाती है कि कहीं इस डीन को उसके इस ब्रेसलेट के बारे में ना पता चल जाए और आगे वो सुतियांग की तरफ देख के इशारा कर रही होती है। फिर सुतियांग उसे इशारा करता है तुमने ये जो ब्रेसलेट पहनी है उसका किसी को भी पता नहीं चलेगा,
बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो डीन भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि दोनों में से किसी ने भी किसी खास तरह का ट्रेजर्स अपने बॉडी में नहीं छुपाया है। आगे उस कंपटीशन के फर्स्ट गेम को स्टार्ट किया जाता है, जिसपे डीन एक 7th लेवल के बीस्ट टाइगर को समन करती है। वो केज में बंद होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा खुखार होता है कि इसकी दहाड़ से ही पूरी की पूरी जो स्टेज होती है वो कांप जाती है। अब उस बीस्ट के बारे में यहाँ चीफ बताने लगता है कि ये एक टाइगर और बियर की नस्ल का एक ऐसा बीस्ट है जो स्नो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और इसे किंग ऑफ द आइस बियर क्लैन भी कहा जाता है। इसका नेचर काफी क्रूर होता है और वो जिंदा रहने के लिए दूसरे मॉन्स्टर के फ्लेश और ब्लड को सक करता है। अब आगे डीन यहाँ पे डेडलाइन बता देती है कि इस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें मात्र 1 घंटा ही मिलेगा, जिसपे वो ची यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि सबसे पहले इसे सबड्यू करने का मैं ट्राई करूंगा और 1 घंटे में नहीं बल्कि आधे घंटे के अंदर ही मैं इसे पूरी तरह से अपने वश में कंट्रोल कर लूंगा। अब वो अपने पास से आइस जेड ड्यू वाटर निकालता है। ये वाटर वही सैक्रेड वाटर होता है कि आइस बेयर जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो ची होता है इसी का ही लालच दे करके उस बीज से कह रहा होता है कि क्या तुम इस आइस वाटर को ट्राई करना चाहोगे। इस आइस ड्यू वाटर का टेस्ट काफी यूनिक है जो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही लेकर के आया हूँ, तो क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे। अब उस ड्यू वाटर को देखते ही केज के अंदर का जो बीस्ट होता है वो हलचल करने लगता है, उसे पाने के लिए जोर जोर से वहाँ दहाड़ने लगता है। आगे वो जो ची है उसे लालच दे करके उस आइस जेड वाटर को उस केज के अंदर फेंक देता है, जिसे तुरंत ही वो बीस्ट निगल लेता है और उसे पीते ही वो उस ची के ट्रैप में बिल्कुल पूरी तरह से फंस जाता है। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उस ड्यू वाटर को उसे मेहरबानी करने के लिए नहीं दे रहा था, बल्कि ये वाटर दे करके उसने अपने ट्रैप में से फंसा लिया है, जिसके कारण उस बीस्ट के इसे पीते ही यहाँ जैसे बेहोश होने लगा है, क्योंकि इस ची ने इस ड्यू वाटर में जरूर कुछ ड्रग मिक्स कर दिया होगा। जिसमें सुतियांग उस चाओजिन से कहता है कि चाहे इसने कोई सा भी ड्रग मिक्स किया हो, इस ट्रिक से वो कभी भी उस जाइंट बीस्ट को सबड्यू नहीं कर पाएगा। और वो यहाँ तो पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि अगर इस कंपटीशन में कोई जीतेगा तो वो होगी मेरी बहन सिस्टर लीना। अब आगे वो जो ची होता है वो डीन से ये रिक्वेस्ट करता है कि इस केज को खोल दिया जाए ताकि वो इस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने मैजिक शुरू कर सके। अब डीन के ऐसा करते ही वो अपना जो ट्रिक है वहाँ यूज करने लगता है। वो एक बीस्ट टेमिंग का मंत्र वहाँ पे गढ़ता है और ये मंत्र सीधा उस बेहोश पड़े बीस्ट के अंदर चला जाता है। ये मंत्र उसके सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर कर देता है, जिससे वो बीस्ट वहाँ पे उठने से तो रहा, आगे जो ची होता है सबके सामने ये एक्सेप्ट करता है कि अब मेरा मिशन फुलफिल हुआ है, मैंने इस बड़े से जॉइंट बीस्ट को टेम करके सबके सामने दिखा दिया है। तो इस कंपटीशन के पहले गेम में मेरी जीत हुई है। आगे जो उसके क्लासमेट होते हैं वो उसे शाबाशी दे रहे होते हैं कि इसका स्किल्स तो कमाल का है। तो वहीं खड़ी एक लड़की उससे कहती है कि अभी ये कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बीस्ट है वो यहाँ पे सिर्फ बेहोश हुआ है, इसलिए तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो कि यहाँ पे ची ही जीत गया। जिससे वो दूसरे क्लासमेट उससे कहने लगते हैं कि तुम हमारी ही टीम की हो ना, तो फिर उनका साथ क्यों दे रही हो। जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुम लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि इस धोखे में ना रहो कि उसने बीस्ट को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इन तीनों डिसाइपल्स को ये पूरा विश्वास होता है कि इस कंपटीशन में उनका टीममेट ची ही जीतेगा। आगे जो उनका डीन होता है वो अपने डिसाइपल का बखान करते हुए कहता है इसने तो आधे घंटे से भी कम समय में उस बड़े से जायंट बीस्ट को सबड्यू कर लिया है, तो मेरे डिसाइपल जी की परफॉर्मेंस तो क्वाइट एक्सीलेंट है। और आगे वो उस ची को लग रहा होता है कि ये कंपटीशन जीत चुका है, लेकिन वहीं तभी लीना इसके भ्रम को तोड़ देती है। वो अपने उसी मैजिक ब्रेसलेट का यूज करती है जिसे सुतियांग ने उसे दिया था, और एक इशारा करते ही वो उस बीस्ट के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो मंत्र होता है उसे तोड़ डालती है, जिससे कि वो बीस्ट जो अब तक बेहोश था वो जाग जाता है और वो अब जोर से दहाड़ते हुए हमला करने के लिए उस ची पे कूद पड़ता है। और यहाँ पे उस ची की हालत तो खराब हो जाती है। आगे वो जो बीस्ट होता है वो अपने पंजों से उस ची पे अटैक करता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। और अब आगे वो बीस्ट उसका ब्लड सक करने वाला होता है कि यहाँ पे उस डीन लीन इस फाइट में कूद पड़ते हैं और अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वो चारों तरफ से अपने पावर से उस बीस्ट को घेर लेते हैं ताकि वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। आगे दोनों एकेडमी के डीन जो होते हैं वो बारी बारी से इस बीस्ट पे अटैक करते हैं ताकि उसे फ्रीज कर दे और वो उनके डिसाइपल को हर्ट ना कर पाए। आगे उन दोनों की पावर से वो बीस्ट तो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और डीन अपने सर्वेंट्स को ये आदेश देती है कि जल्द से जल्द इस ची को ले जाया जाए और इसकी मरहम पट्टी कर दी जाए, क्योंकि डर के मारे ये तो शॉक में जा चुका है। अब आगे उस ची को लोग वहाँ से टांग टूंग के ले जाते हैं और अब डीन उस दूसरे डीन से कह रही होती है कि इस बैटल में तो आपका ये जो डिसाइपल है वो हार गया है। अब आगे वो लीना से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि तुम जो कर सकती हो अपने पावर से वो करने की कोशिश करना, लेकिन याद रखना कि तुम्हें अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना है। जिसपे वो दूसरा डीन लीना से कहता है कि तुम किस लेवल की बीस्ट मास्टर हो। लीना उसे बताती है कि वो कोई बीस्ट मास्टर नहीं है,
इससे वो दूसरा डीन जो होता है वो पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाता है और उससे कहता है कि तुम एक बीस्ट मास्टर ना होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपटीशन में फाइट करने की। बीस्ट को कंट्रोल करना कोई तरबूज या सब्जियों काटने जैसा काम नहीं है जो तुम इसे इतना आसान समझते हुए इस कंपटीशन में कूद पड़ी हो। जिस पे लीना के ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बीस्ट को कंट्रोल करना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। आगे के एपिसोड में हम लीना को देखेंगे कि वो किस तरह से बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगी और ये जो मार्शल आर्ट एक्सचेंज का कंपटीशन है जिसमें अभी भी 4th गेम्स और भी बाकी हैं, ये कौन जीतेगा। तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्यों अब आगे एक नए बीस्ट को कंट्रोल करने की सुतियांग की सिस्टर लीना की बारी आती है, जिस पे लेडी बॉय डीन जो होता है वो सुतियांग के डीन से कहता है कि वो उस लड़की को कहीं मारना तो नहीं चाहती, इसीलिए इसकी शक्तियाँ ना होने के बावजूद भी ये उसे बीस्ट कंट्रोल कंपटीशन में ले आई हैं। इसीलिए वो अपनी आंखों से तो इस तरह का अन्याय होते हुए नहीं देख सकते और इसे बचने के लिए उन्होंने कई साल पहले एक ऐसे एंशिएंट बर्ड को टीम कर रखा था जो एक 7th लेवल की बीस्ट ड्रैगन बर्ड है। आगे वो उस बर्ड को लीना के सामने अपेयर करता है और उसे कहता है कि अगर मेरी इस ड्रैगन बर्ड को तुम कंट्रोल कर पाती हो तो इस बीस्ट कंट्रोल कंपटीशन को तुम जीत जाओगी। आगे लीना जो होती है वो उस बर्ड के केज को खोलने के लिए कहती है ताकि वो उस ड्रैगन बर्ड को टच कर पाए। अब डीन बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन वो जानता था कि इसकी ये जो साजिश है ये लीना को इस कंपटीशन में हारने के साथ साथ वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी, क्योंकि उसने जानबूझ करके इतने खतरनाक बीस्ट बर्ड को उसके सामने अपेयर करवाया था। वो बर्ड दिखने में तो काफी छोटी सी लगती है और लगता है कि इससे कोई हार्म किसी को नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही केज खुलता है और लीना उसे टच करने ही वाली होती है, क्योंकि डीन ही उस बर्ड का मास्टर था और वो उसे इशारा करता है कि इस लड़की को वहीं पर खत्म कर डालो। अब ये ऑर्डर सुन करके वो बर्ड जो होती है वो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और उसमें अटैक करने वाली होती है कि लीना के हाथों में जो सुतियांग ने उसे एक स्पिरिचुअल ब्रेसलेट दिया होता है ये अपना काम करना शुरू कर देता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से जो ड्रैगन बर्ड होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। बाकी जो लीना होती है वो उस बर्ड को प्यार से पुचकारती है ये कहते हुए कि वो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये देख करके तो वो डीन दंग रह जाता है कि आखिर इस लड़की ने भयानक ड्रैगन बीस्ट वाले बर्ड को इतनी आसानी से सबड्यू कर लिया। ड्रैगन बर्ड तो काफी ज्यादा प्राउड होती है, उन्हें अपनी शक्तियों पे काफी घमंड होता है और इसलिए वो आसानी से किसी के वश में नहीं आती। और उस डीन ने उस बर्ड को वश में लाने के लिए अपनी एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर का यूज किया था और उस बर्ड को कंट्रोल करने के लिए उसे 3 मौतों से गुजरना पड़ा, साथ ही उसे 18 इंजरीज भी हुई थी। इस लड़के ने बिना कोई परेशानी किए इस बर्ड को आसानी से कंट्रोल कैसे कर लिया। अब इधर दूसरी तरफ जो लीना होती है वो उस बर्ड को बाहर निकलने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो बर्ड उस पिंजरे से बाहर निकलती है अपनी ट्रू फॉर्म में आती है, जो कि एक विशालकाय ड्रैगन बर्ड बन जाती है और बाहर निकलते ही सबसे पहले वो अपने ही मास्टर उस डीन पे हमला करती है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का यूज करके जबरदस्ती से उस बर्ड को अपने वश में किया था। इसका ही बदला वो अपने उस मास्टर से लेना चाह रही थी, लेकिन इस बर्ड के अटैक को डीन अपने पावर से नलीफाई कर देता है। अब आगे ये अटैक और भी ज्यादा अग्रेसिव होने वाला होता है, इसीलिए जो लीना होती है वो उस बर्ड को अब ऑर्डर देती है कि वो किसी को यहाँ पे हर्ट नहीं करेगी। उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो जो ड्रैगन बर्ड होती है वो शांत हो जाती है और वापस से लीना के पास आ जाती है। अब ये देख करके डीन जो होती है वो उससे कहती है कि जबकि हमारी स्टूडेंट लीना ने तो इस बीस्ट कंट्रोल कंपटीशन का जो विजेता हुआ वो हमारा लैनहाउ एकेडमी ही हुआ। पहले तो इस बात को वो लेडी बॉय डीन जो होता है वो नहीं मानता है, ये कहते हुए कि मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये लड़की ने इतनी आसानी से इस ड्रैगन बर्ड को, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसे अपने वश में सबड्यू कर लिया है। जिस पे डीन उसे कहती है कि तुम यहाँ पे हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो जाहिर है इस कंपटीशन के पहले राउंड में लीना ही जीती है। आगे वो लेडी बॉय डीन मान ही जाता है, लेकिन फिर लीना से कहता है कि अब जब तुम जीत ही गई हो तो मेरे उस ड्रैगन बर्ड को लौटा दो। जिस पे यहाँ सुतियांग की डीन उससे कहती है कि जब कि लीना ने जब इस बर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल किया है तो उसे जीतने के नाम ये देना चाहिए कि ये जो बर्ड है अब इसी के पास ही रहेगी। लेकिन उस बर्ड को लीना को देने से डीन मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये जो ड्रैगन बर्ड है सिर्फ उसका है। ये सुनते ही वो जो बर्ड होती है फिर से अपने विशालकाय रूप में आ जाती है और उस डीन को चेतावनी देने लगती है कि अगर तुमने जबरदस्ती करने की यहाँ कोशिश की तो मैं तुम पे अटैक करूंगी। लेकिन वापस से लीना उसे ये ऑर्डर देती है कि तुम यहाँ किसी को हार्म नहीं करोगी, मेरे पास आ जाओ। जिससे वो बर्ड उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लीना के पास आ जाती है। जिस पे डीन यहाँ तंज कसते हुए उस लेडी बॉय डीन से कहती है, लगता है कि ये जो तुम्हारा ड्रैगन बर्ड है अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि किसी भी हालत में तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब
आगे डीन वहाँ ये अनाउंस करती है कि लीना इस ड्रैगन बर्ड को एज अ गिफ्ट रख सकती है जो कि स्लीडी बॉय डीन ने उन्हें दिया है। अब आगे सुतियांग के साथ बाकी सभी भी लीना को उस कंपटीशन में जीने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन जो चाओजिन होता है वो लीना को एक तक देखता ही रह जाता है। इस पे सुतियांग फिर से इनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पूरा अब यकीन हो गया है कि आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। इस पे ये दोनों ये कहते हुए नकार देते हैं कि ऐसी वैसी बात सोचना भी मत, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आगे सुतियांग लीना से कहता है कि अच्छा हुआ कि आपके पास ये बर्ड आ गई, क्योंकि ये ड्रैगन बर्ड काफी ज्यादा रेयर है और ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी। इस पे लीना उसे कहती है कि क्या ये हमेशा उसे फॉलो करेगी। तो सुतियांग उसे कहता है कि एक बार इस एक्सचेंज कंपटीशन को खत्म होने दो, फिर मैं इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा ताकि ये बर्ड हमेशा आपको फॉलो करते हुए आपकी प्रोटेक्शन करे। अब आगे उस कंपटीशन का सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट होता है, जहाँ पे सुतियांग की टीम से रैंगशी आती है। उससे दूसरी एकेडमी से एक चिन नामक बंदी आती है फाइट करने के लिए। यहाँ ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के सामने सामने खड़ी होती हैं। यहाँ जो चिन होती है वो रैंगशी को ये कहते हुए वार्निंग देती है कि हालांकि हम दोनों पहले एक सहेलियां थी, लेकिन इस कंपटीशन में ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम पे कुछ दया दिखाऊंगी अपनी पुरानी दोस्ती के नाते। अब यहाँ पे इन दोनों की इंस्ट्रूमेंटल फाइट शुरू हो जाती है। दोनों यहाँ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को समन करती हैं और जैसे ही वो उन्हें बजाना शुरू करती है उनके साउंड से अलग अलग तरह के वेपन्स निकलते हैं जो कि उनके ओपोनेंट्स पे अटैक कर रहे होते हैं। ये दोनों ही अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके एक दूसरे को कड़ाके की टक्कर दे रही होती हैं, जिससे कि दोनों के अटैक्स आपस में टकरा के नलिफाई हो जाते हैं। अब आगे जो 6 एल्डर होते हैं यहाँ डीन से डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या लगता है कि रैंगशी को इस राउंड में जीतने के कितने चांसेस है, जिसपे डीन कहती है कि उस चिन के पास भी एक रेयर काइंड ऑफ जीनियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुकाबला करना ये रैंगशी के लिए हालांकि काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी रैंगशी के पास जो पियानो स्किल्स है वो किसी से कम नहीं है। और ये फाइट तो देखने ही के लायक होगी कि दोनों की परफॉर्मेंस पे अभी डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा। अब आगे हम रैंगशी को देखते हैं जो लगातार उस चिन पे अटैक कर रही होती है अपनी वीणा से या कह दे पियानो से, जिसपे चिन भी उसके अटैक का काफी अच्छे से जवाब दे रही होती है। लेकिन यहाँ फाइट तब धमाकेदार शुरू हो जाती है जब चिन जो होती है वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके यहाँ रैंगशी से कहती है कि उसने एक न्यू सॉन्ग सीखा है, तो वो इस सॉन्ग को उसे भी सुनाना चाहती है। आगे जैसे ही वो अपनी नई मूव का इस्तेमाल करती है वहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट पोर्टल ओपन हो जाते हैं और हर एक पोर्टल से अलग अलग तरह के शॉट्स निकलने लगती है और ये सभी तलवारें एक ही साथ रैंगशी पे ढाबा बोल देती हैं। अब इन सभी तलवारों के एक साथ अटैक होने के कारण रैंगशी का राउंड एक धूल इकट्ठा हो जाता है, जिससे रैंगशी का आगे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही धूल वहाँ पे छटती है हम देखते हैं कि रैंगशी ने पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर दिया होता है, जिससे वो इसके अटैक से आसानी से बच गई। लेकिन अब अटैक करने की बारी रैंगशी की होती है। अब जैसे ही वो अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उस चिन पे अपना अगला अटैक करने वाली होती है कि यहीं पे एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।